आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10वां को देखते हैं। प्रश्न कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न साल 2014 में, साल 2020 में और साल 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए था। ये बोर्ड सेलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ करके हम एक ड्राइंग की रचना करते हैं। कहता है 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। देखिए हम एक सड़क लिए, ये मेरा सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। इसके दोनों छोर पर यहाँ और यहाँ खंभा है। इसके दोनों छोर पर एक खंभा ले लिए, ठीक। दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। प्रश्न कहता है 80 मीटर चौड़ा सड़क है। सड़क के दोनों साइड में एक खंभा है जो समान ऊंचाई की है, ठीक है। सड़क पर कहीं एक बिंदु है, सड़क की पर कहीं एक बिंदु है। मान लीजिए यहाँ बिंदु है। बिंदु से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे इस खंभे का, और इस खंभे से इस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। प्रश्न कहता है, प्रश्न के अनुसार से हम चित्र बना लिए, ठीक है। कहता है ना कि उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभा समान हाइट का है तो हम इसकी भी ऊंचाई h मान लेते हैं और इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी, ठीक है। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंभे से ये बिंदु ज्ञात करनी है, बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, जो कितना दूर पर वो बिंदु बन रहा है जहां से इसका एंगल बन रहा है, ठीक। इसकी कुल चौड़ाई है, इस सड़क की कुल चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक, ठीक है। अब हम लोग इसका पहले नाम दे देते हैं। मान लीजिए एगो खंभा AB है और दूसरी खंभा CD है। दो खंभा है AB और CD, ठीक। AB की भी हाइट h है और CD की भी हाइट h है। BD सड़क है, BD की चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक। तो एक बिंदु है जो O है, बिंदु है वो O है। तो पहले AB जो खंभा है वहां से इस बिंदु की दूरी हम x मान लिए, ठीक। BO मैंने पहले खंभे से, पहला खंभा AB, खंभा AB से बिंदु की दूरी x हम मान लिए, ठीक। टोटल 80 है, टोटल 80 है। BD 80 है, 80 में से OB मेरा x है ना। तो बच क्या गया मेरा OD बच गया, ये वाला बच गया। तो 80 में से x को हटा देंगे तो मेरा ये जो बच गया OD वो बच गया मेरा 80 माइनस x। टोटल में से इसको हटा देंगे तो इसका मान हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ऐसे एक हम चित्र का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से अब हम लोग इसका हल इधर शुरू करते हैं, ठीक। लिखेंगे हल। सबसे पहले सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई, सड़क B से लेकर के D तक चौड़ा है। सड़क की चौड़ाई BD बराबर 80 मीटर। प्रश्न में हमको ये दे रखा है, सड़क की चौड़ाई BD बराबर 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर खंभे हैं, ठीक है। तो दोनों खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई, एक खंभा मेरा AB है, दूसरी खंभा मेरा CD है। दोनों की ऊंचाई, दोनों खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर माना। हमको नहीं दे रखा है प्रश्न में, और प्रश्न कह रहा है जो दोनों खंभा एक बराबर है, समान लंबाई के है, इसलिए लिखे हैं दोनों खंभे की ऊंचाई h मीटर माना, ठीक है।
अब पहले खंभे से इस बिंदु की दूरी जहां से कोण बन रहा है, ठीक, तो पहले खंभे का नाम भी दे रखे हैं हम लोग ए बी। पहले खंभे ए बी से बिंदु का नाम है ओ, बिंदु ओ की दूरी बी ओ बराबर, हमको नहीं मालूम है, ये भी ज्ञात करना है, ठीक है, जो खंभे से कितनी दूरी पर वो बिंदु है, तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और खंभा डी से सी डी भी एक खंभा है, तो खंभा सी डी से बिंदु ओ की दूरी, खंभा सी डी से बिंदु ओ की दूरी, यहाँ टोटल चौड़ाई सड़क का है 80 मीटर। 80 मीटर में इतना जो मान हम लिए हैं, पहले खंभे से बिंदु ओ की दूरी जो है सो x है, तो इतना भाग बच गया। टोटल में से इतना को हटा देंगे, इसकी दूरी को हटा देंगे तो इसका दूरी हमको मिल जाएगा, तो 80 माइनस एक्स, ठीक। खंभा सी डी से बिंदु ओ की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स। पहले खंभे ए बी से बिंदु ओ की दूरी x मीटर मान लिए। दोनों खंभों की ऊंचाई, प्रश्न में कहता है दोनों खंभा समान लंबाई की है, तो इसकी ऊंचाई हम h मीटर मान लिए। सड़क की चौड़ाई BD 80 मीटर प्रश्न में दे रखा है, ठीक। इस प्रकार से हम चित्र में देखिए दो समकोण त्रिभुज का मेरा निर्माण हो रहा है, पहला ABO, दूसरा CDO। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में हल करते हैं, तो लिखेंगे इस प्रकार बने त्रिभुज ABO में, इसमें कोण B मेरा 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक। कोण O जो है वो 60 डिग्री का है, कोण O 60 डिग्री। AB यानी खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, यहाँ हमने माना है, और BO मैंने खंभा से उस बिंदु की दूरी BO बराबर x मीटर, ये भी हमने माना है। तो ये लंब और आधार tan में, तो tan 60 डिग्री लेकर के इसका हल करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BO। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर h बटे x। इसको हम अब क्रॉस गुना कराएंगे तो h बराबर मेरा हो जाएगा √3x। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी खंभे की ऊंचाई, इस त्रिभुज से खंभे की ऊंचाई जो है सो √3x है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग इस दूसरा वाले त्रिभुज का हल करेंगे CDO का, ठीक। इसका हल हम लोग इधर करते हैं, देख लीजिएगा। पुनः समकोण त्रिभुज CDO में दूसरा समकोण त्रिभुज मेरा CDO बन रहा है। इसमें कोण C बराबर मेरा 90 डिग्री है, इसमें कोण O बराबर मेरा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। इसमें भी CD यानी खंभे की ऊंचाई h मीटर है, और OD इस खंभे से इस बिंदु की दूरी OD बराबर मेरा है 80 घटाव x, यानी कुल चौड़ाई में से इसकी चौड़ाई को हटा देना है, 80 माइनस x। तो इसमें भी ये लंब है और ये आधार है, तो tan 30 डिग्री हम लोग लेके बनाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर CD लंब और OD आधार, ठीक। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर CD यानी h और OD माने 80 घटाव x, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर CD खंभे की ऊंचाई h और OD 80 घटाव x, ठीक। अब यहाँ पे इसका हम क्रॉस गुना कराएंगे, तो 80 घटाव x में 1 से कराएंगे तो मेरा निकलेगा 80 घटाव x बराबर
h को √3 से कराएंगे तो √3h। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा h बराबर, जब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में निकाले हैं तो h बराबर आया है मेरा √3x। h का मान है √3x। ठीक, तो यहाँ भी हम h के जगह पर, इस h के जगह पे इसका मान हम रखेंगे, h बराबर √3x। दोनों x हो जाएगा, जिससे हमको मान निकालने में आसानी होगा। ठीक, तो रखेंगे 80 घटाव x बराबर √3h, h बराबर √3x इंटू √3 के साथ h मल्टीप्लाई में है तो √3 गुने √3x। ठीक, ये कहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में क्या था, तो क्या था, तो h बराबर था √3x, जो था वो लिख दिए। ठीक है, यहाँ से मेरा जब हल किए देख लीजिएगा, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर CD खंभे की ऊंचाई h बटे 80 घटाव x, यानी खंभे से इस बिंदु की दूरी 80 माइनस x। यहाँ पे इसका क्रॉस गुना किए तो 80 घटाव x में x से करेंगे तो 80 घटाव x, और h को √3 से करेंगे तो √3h। h के जगह पर हम लोग को समीकरण नंबर 1 में आया था h बराबर √3x, तो यहीं पे h के जगह पर हम रखें √3 गुने √3x, समीकरण नंबर 1 से। ठीक, अब √3 को √3 में गुना कराएंगे तो मेरा आ जाएगा 3, तो 80 बराबर √3 3x, और ये जो घटाव वाला x है इसको इधर लेके आएंगे तो हमको प्लस में एक x चल आएगा। ठीक, यानी 3x 3x और एगो x 4x, तो 80 बराबर 4x। इस 4 से इस 80 को काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 20 मीटर। x का मान मेरा आया 20 मीटर, यानी x का मान कहने का मतलब इस खंभे से बिंदु की दूरी BO x माने थे, देखिए BO x माने थे, x का मान मेरा आ गया 20 मीटर। अब हम x का मान इसको हम इसमें रखते हैं तो हमको h का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, क्या समीकरण नंबर 1 से, तो h बराबर है √3x। ठीक, तो h बराबर हो जाएगा √3 गुने 20 बराबर 20√3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इसलिए लिखे x का मान हमको यहाँ पे आ गया, और h बराबर मेरा है √3x, तो x के जगह पर हम 20 का मान रखेंगे √3x, h बराबर √3 गुने 20 यानी 20√3। अब इधर जो भी है हमको यहाँ पे h का मान भी आ गया और यहाँ पे हमको x का मान भी आ गया। x का मान हम खंभे से बिंदु की दूरी लिए थे और खंभे की ऊंचाई h मीटर माने थे, h का मान भी मेरा आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब हम देख लीजिएगा, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हमने h माना था तो h बराबर मेरा आ गया 20√3, 20√3 मीटर आंसर, पहला आंसर। खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी हम x माने थे, x बराबर मेरा 20 मीटर आया, ये दूसरा मीटर आ गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर आया। और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से भी निकाल ही देते हैं, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी यानी 80 घटाव x था, 80 घटाव x बराबर 60 घटाव 80 घटाव 20, 80 घटाव 20 बराबर 60 मीटर, यानी इसका 3 गो आंसर रहा। खंभे की ऊंचाई h, दोनों खंभा समान लंबाई की है तो खंभा AB और CD दोनों खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर आ गया। खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी हम x मीटर माने थे तो 20 मीटर, ये दूसरा आंसर रहा। और दूसरे खंभे CD से O की दूरी, बिंदु की दूरी 80 माइनस x, 80 में से 20 घटा दिए 60
मीटर। ठीक है, आया बात समझ में? तो ऐसे इस प्रश्न का हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2014, 2020 और 2023 के सेकेंड पाली में ये प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए थे।